अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। आज बेटा से लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले, मतलब उसकी जो वो था जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। सही है, उसको स्टार्ट करने से पहले जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग को चाहिए थे उसको सॉल्व करने के लिए, वो हमने उसमें से कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था इससे पिछले लेक्चर में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पॉइंट का। तो दूसरी चीज़ हमारे पास ये थी, सही, कंप्यूटेशन स्क्वायर फॉर्म। तो इसको आज समझ लेते हैं कि ये असल में होती क्या, सही है, और इससे जो है वो ये किस तरह बनता है, और ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करते हुए आप जो है वो ग्राफ के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम सिमेट्रिकल वैल्यूज, सही है, और टर्निंग पॉइंट किस तरह देखेंगे। ठीक है जी। तो ये आसान है, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई यही वाली, तो इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप इसको देख लें। बोलते यार ये क्वेश्चन है, सही है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म हमेशा और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बनेगा। सही है, किसी भी क्यूबिक, क्वाड, पेंटा या फिर लीनियर इक्वेशन का कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म नहीं बनता। सही है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, ये इस फॉर्म में आती चीज़, और इस फॉर्म में आने के बाद आप यहाँ से कर्व का टर्निंग पॉइंट देखते हैं। सही है, वो किस तरह देखते हैं इसको थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। तो अभी आप फिलहाल ये देख लें, इसको आपको याद करना है कि स्टेप वाइज इसका पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि यार आपने सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सही है, कोएफिशिएंट आप देखें यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो आप इन दोनों को सबसे पहले लें। सही, इस 8 को तो बाहर फेंके ना, ये जो चीज़ है इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें। अच्छा सर, आपका सवाल आएगा कि सर ये इन दोनों में x भी कॉमन है तो 2x लेना चाहिए था कॉमन। भाई मुझे एक्स स्क्वायर ही रखना है यहाँ पर। सही है, मुझे इस 2 को खत्म करना था, इसी वजह से मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया ताकि ये अकेला हो जाए। ठीक है, 2 कॉमन लिए, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 6x। सही है, ये तो आ गया पूरा, आगे +8 आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखें ये जो 2 ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज़ है जो रेड में आपको नजर आ रही है, ये जो पूरा ब्रैकेट है रेड वाला, ये अब स्प्लिट हुआ इस तरह। सही है, तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट लगाया और उसके बाद एक छोटा ब्रैकेट लगाने के बाद एक्स का स्क्वायर नहीं करना आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स लिख देना है, और प्लस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इस नंबर का आपको हक करना है हाफ। क्या होगा, 6/2 होगा 3, ये लिख दिया आपने, और इन दोनों का आपने करना है होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर क्यों किया भाई, एक बात बताओ, अगर मैं इसको खोलूंगा ना तो ये निकलेगा। ठीक है, ये खोलने के बाद आपके सामने ये चीज आने वाली है, इसी वजह से किया। अच्छा बारह, और इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने देखना है कि यहाँ जो वैल्यू आई है इसी का आपने स्क्वायर कर देना। यहाँ आया था 3, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आया, और ये जो 3 आया है इसका आपने कर देना माइनस में स्क्वायर। ठीक है भाई, हो गया। अच्छा, अब ये देखो कि 2 से ये पूरी चीज और -3 ये मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में, तो इसको तो मल्टीप्लाई करवा के आपने ऐसे लिख दिया। सही, 3 का स्क्वायर ये होगा 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 18 आएगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ था और 2 पॉजिटिव में था, प्लस माइनस ये वाला माइनस, और 2 × 9 कितना हो भाई, 18 हो गया। ये 8 जो +8 था ये आगे आगे लिख दिया आपने। ठीक है, अब ये तो पूरी चीज हो गई, -18 +8, 8 का आंसर जो आया वो 10 आया। अच्छा, ये तो अब देखो इस फॉर्म में आ गया ना, सही, एक इस फॉर्म में आया। अब ये अगर आप देख लें आपकी जो बुक है उसमें इसने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बाद में बताया हुआ है, लेकिन अब जो हम चीज़ ये डिस्कस करेंगे ना ये पहले बता दी उसने, लेकिन मुझे बेहतर ये लग रहा था कि पहले आप इसको समझ लें कि होता क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। ठीक है जी, अब आप अगर देख लें पेज नंबर 62 अपनी बुक में, तो उसके अंदर ये फॉर्म आपको दिखाई हुई है, काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे समराइज करके बात करेंगे कि इसको यूज़ करते हुए आपको ग्राफ के अंदर क्या काम करना है। ठीक है भाई, ये फॉर्म, अच्छा ये देख लो, पहले इसको मैं बता दूं तुम लोग, ए की जगह 2 है, यानी कि ए का आंसर 2 होगा, एच जो होगा वो 3 है यहाँ पर। ठीक है जी, या आप उसको -3 बोलते हैं क्योंकि यहाँ तो माइनस है। अच्छा, दूसरी चीज -3 होगा भाई ये। ठीक है जी, के जो होगा वो -10। ये 3 वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। सही है, और ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए भी यही चीज, तीनों चीजें जो है उसने पूछी हुई थी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है भाई, चलिए ये देखें। अच्छा, ये चैप्टर आपको जितना मुश्किल करके अगर समझाया गया है, या फिर हो सकता है किसी ने आसान में पढ़ाया हो, बहुत अच्छे टीचर मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम से पहले इस चैप्टर में मसला हो रहा है ना, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट इसके अंदर सही नहीं है, हालांकि चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है,
अच्छा, हमने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म पढ़ लिया, सही है। ये बात मैंने क्यों बोली है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, यही समरी है पूरे ये पेज नंबर 62 की। असल में एक बंदे ने मुझे जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जो है वो पेज नंबर 62 को देख लीजिएगा, इसके अंदर हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या 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 बातें कर रहा है, सही है। तो मैंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ बता देता हूँ आपको मैं, कि यही चीज़ ये पूरी समरी है, सही है। इसी चीज़ से आपने जो है वो एच के किस तरह निकालना है, टर्निंग पॉइंट किस तरह निकालना है, ग्राफ किस तरह बनाना है, तो ये सब यहीं से हो जाएगा। अब आप देखें, देखो यार, बोलते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ये दी हुई है आपको, पहले की बना के दी हुई है, सही है। ये वही एग्जाम्पल है आपकी बुक में दी हुई है, पेज नंबर 62 पर। ये लिख दूँ यहाँ पर ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है भाई। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म अगर बना के ना भी दी हुई हो तो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म किस तरह बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब जरा देखें, ये जो पूरी चीज़ है, सही है, ये भी हमने देख ली। अच्छा, यहाँ पे के था यार, सॉरी, ये के होगा, गलती हो गई, ठीक है। हमने देखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म किस फॉर्म में आता है, ए एक्स माइनस एच प्लस के। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ए कितना है भाई, 2 है, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 है, 2 है, ठीक है, हो गया। एक्स की का तो एक्स लिखा हुआ है, माइनस की का माइनस, एच की जगह 2 लिखा हुआ है। अब ये एच है क्या, देखते हैं इसको, और के की जगह 3 दिया हुआ है, सही। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है, तो जरा आप एक नजर इस ग्राफ को देखें और जरा सोचें कि ये ग्राफ पे टर्निंग पॉइंट है 2,3, जो कि ऐसे ही दिया हुआ है, ये एच और के बराबर है, सही है। वो कैसे सर, देख लो, एच कितना याद नजर आ रहा है, 2, और के कितना नजर आ रहा है, 3। तो आपने इस जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म जब आप लोग बनाते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट इसके बनाने का मकसद यही होता है कि भाई यहाँ से एच और के को डायरेक्ट देखकर मैं कर्व का टर्निंग पॉइंट का आंसर निकाल सकूं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये, अच्छा एक बात ना, थोड़ा सा गौर करो कि अगर ये जो एच है इसकी जगह यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका आंसर 2 आना चाहिए ना। इसका मतलब है कि मुझे एक्स की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 में से 2 जब माइनस होगा तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर जब 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आंसर फिर 0 आएगा। तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, क्यों, कब, ये x को 2 रखने के बाद, सही है। इसी वजह से उसने आपने वहां बोला भी हुआ है कि भाई x का जो आंसर आएगा यहाँ पे ये 2 आएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पूरी चीज बचेगी इसको हटाने के बाद, x का 2 रखा आपने, ये पूरी की पूरी चीज 0 हो जाएगी, और 0 जब 3 में ऐड होगा तो y का आंसर 3 ही बचेगा, जो कि k के बराबर है, और कुछ भी नहीं बचेगा, सही। तो भाई ये टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे ये 2 यहां रखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि इसको ये रखने के बाद, अच्छा 2 भी ना हो बेशक, यहाँ पे अगर -3 लिखा हुआ होता तो ऐसे का आपको 3 रखना पड़ता, 3 में से 3 माइनस करवाते आप। आपका मकसद है इस पूरी चीज को 0 करना। जब आप 0 करेंगे तो आपके सामने एक चीज बचेगी यहाँ पे, जो कि 3 होगा, और वो 3 किसके बराबर होगा, y के। और ये जो 3 होगा ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट होगा किसका, टर्निंग पॉइंट का। ये 2 ये वाला, और ये 3 ये टर्निंग पॉइंट। यहां से आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई ये इस तरह चलता है। अच्छा, एक और चीज, अब स्माइली फेस है, सही है। मैंने बताया था कि इस तरह आप लोग याद कीजिएगा, स्माइली फेस है तो ये मिनिमम टर्निंग पॉइंट देगा आपको, और टर्निंग पॉइंट निकालने का तरीका अभी हमने देख लिया। अच्छा, ये एक्स इक्वल्स टू 2 का जो ये लाइन आपको दिख रही है वाली, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, सही है। यानी कि एक्स इक्वल टू 2 की जो लाइन है पूरी की पूरी, अगर आपने आपको ग्राफ जो है उससे जरा पता नहीं है, तो उसके अंदर ये होता है कि भाई अगर कोई लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, सही है, तो हम देखेंगे कि वो x एक्सिस को कहां से काट रही है। तो जरा देखो, 2 पे काट रही है, काटती हुई जा रही है नीचे, नीचे बनाया नहीं मैंने, लेकिन ये अगर नीचे कर दें आप लोग, कंटिन्यू करें इसको, तो ये नीचे चली जाएगी। तो x इक्वल टू 2 इसकी इक्वेशन आती है, सही। तो ये सिमेट्री के लिए उसने दिया हुआ, और उसने एक बात बोली आपको कि भाई ये जो आंसर होगा ना, ये वाला, ये h और k के बराबर होगा हमेशा। और यही काम अगर आप उल्टा कर लें, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख लीजिएगा एक दफा। ये एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाई, क्योंकि ये चीज जो अगली एग्जाम्पल है वो किसके लिए, वो सेट फेस के लिए, ठीक है जी, जहां पे मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, और वो ऐसे होगा कुछ, ये बनेगा, सही है। इसके लिए सारे काम उल्टे हो जाएंगे, कब, जब यहाँ पे जो आपको कोएफिशिएंट दिखेगा एक्स का, या फिर ये जो कोएफिशिएंट है वो लेसर देन 0 होगा, सही है। ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एक तो बनेगा सेट फेस, ठीक है। उधर भी जो टर्निंग पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये भी वहां पर h के ही होगा, और वो निकालने का तरीका भी सेम है। क्या, यहाँ पे आपने देखना है कि h कितना है और k कितना है।
ठीक है जी, ये था इसका, और तो कुछ करना नहीं था। पेज नंबर 63 पे जो बातें कर रहा है ना, वो भी इसने ये बातें की हैं, ठीक है जी। ये सारे का सारा काम उल्टा है इसके दूसरे केस के अंदर। ये केस मैंने बताया आपको मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम टर्निंग पॉइंट के लिए, ठीक है, और तो कुछ ज्यादा है ही नहीं इसके अंदर। चलिए, ये तो सारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अभी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इस अगले लेक्चर में जल्द से जल्द जो है वो एक्सरसाइज 4.1, अच्छा यहाँ तक ना सारा काम हो गया। 4.1 के लिए आपको जो काम चाहिए, अगर कोई नई चीज़ आ भी जाती है, सही है, तो मैं उसी में आपको बता दूंगा एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए या फिर उसके दौरान, सही है, कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो कर लेंगे डिस्कस। ये अच्छी तरह आपको समझा दिया मैंने कि ये तो आता ही आता है उसके अंदर। 4.1 में यही पूछा हुआ है। 4.2 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसको 4.2 स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे, सही है। वो तो खैर एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कभी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो पहले, सही है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।